दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज शुरू करते हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम का आंसर की, जो कि 26 तारीख 7वां महीना 2021 को कंडक्ट किया गया है। तो शुरू करते हैं जीके का एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क परियोजित करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रदाता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका कथन गलत है। 10 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है स्काइलो। बीएसएनएल के साथ इसकी साझेदारी थी। यह दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड आईओटी नेटवर्क है। इससे अंतरिक्ष से लाखों सेंसरों और मशीनों को कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 के गांधी शांति से सम्मानित शेख मुजाबिर रहमान को किया गया, जो कि बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किससे संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी और पर्टस। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो स्क्रैच एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। नॉर्टन, बॉस और यूनिक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो मृत्यु दर में कमी हमारी दुनिया को नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लाउटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लाउटर एक आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? तो सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता है। और मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो उस टाइम क्वेश्चन के अनुसार मिताली राज हो जाएगा। अभी वर्तमान में फर्स्ट स्थान पर मिताली राज आ गई है पूरे विश्व में। और सेकेंड पर है चार्लेट एडवर्ड, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई, जिसे 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था? इसका आंसर होगा मुद्रा भवन। अब देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के गठन हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत, और इसका राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विषुव कहा जाता है। निम्नलिखित में से
किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 11 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत विशेष राज्य दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। कौन से राज्य को? तो हिमाचल प्रदेश को 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र 371 में है और कर्नाटक 371 के जे में है, आंध्र प्रदेश 371 के डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहलों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा एथलीट ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो सिंहराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्राम देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो रुद्राम देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है, चालुक्य वंश के संस्थापक तैलभ द्वितीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इस रैंक में 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनमें से किस मलयालम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो मरक्कर अरबिकदलिंते सिम्हम को मलयालम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। हिंदी के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है सिछोरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। 1857 का क्रांति 10 मई 1857 से शुरू हुआ था, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किसका एक उदाहरण है? तो यह तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने पूरे देश के लिए कितने स्मारकों को 360 डिग्री आभासी दृश्य दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है? तो 280 स्मारक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को कर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मानव को अवैध क्रय विक्रय और बाल श्रम का निषेध।
ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये फंडामेंटल राइट में आता है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। प्रोफेसर शरद पगारे को इनमें से किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की पहली खेत प्राप्त की है? तो इसका आंसर है यूएसए। रूस की मुद्रा है रूबल, चीन की मुद्रा है युआन, फ्रांस कौन सी नदी पर है? सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। मछली में गलफरा के माध्यम से और मनुष्य में फेफड़ा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश नहीं चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कृत्रिम उपग्रहों को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C51 का प्रक्षेपण किया गया। इनमें निम्न में से किस देश के कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं थे? तो इनमें रूस का कोई उपग्रह नहीं था। ब्राज़ील का उपग्रह था अमेजोनिया, भारत का सिंधु नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम किया जाता है। नगोया प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन। विश्व बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान है 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो क्रिश्चियन ऑस्टेड को। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किए थे? तो बल्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया, जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? तो स्वामित्व योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? तो 29,031.69 फीट ऊंची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शालाभोग कहा जाता है।